नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि। राहु महाराज ब्रह्मांड के सबसे अशुभ ग्रह अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं दोस्तों। और वृषभ राशि गुरु के घर की राशि, ये राहु आपको क्या फलने वाला है या राहु आपको परेशान करने वाला है। देखिए, ब्रह्मांड का सबसे अशुभ ग्रह है वो 18 मई 2025 को सुबह 6:35 पे अपनी मीन राशि को छोड़ के शनि के घर की कुंभ राशि में परिभ्रमण करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जो राशि है वृषभ राशि, मून साइन चंद्र कुंडली से यहाँ हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ 11वें स्थान में राहु चल रहे थे 2.5 साल से। 11वां राहु यहाँ शास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन साथ में गुरु की राशि थी। अभी इसका फल यहाँ 50-50 आपको मिला होगा। 11वां राहु बहुत बलवान गिना जाता है, फिर भी आखिर आपका जन्म का गुरु पावरफुल होगा तो ये राहु आपको फला होगा। अभी यहां से निकल के राहु कुंभ राशि में शनि के घर की राशि, वायु तत्व की राशि, आपकी राशि के मेन राजयोग कारक जो प्लैनेट्स है वो है शनि, उनकी राशि में अभी राहु 1.5 साल तक भ्रमण करने वाले, करीबन 18 महीना। ये जो राहु का राशि परिवर्तन है दोस्तों, दशम राहु, ऐसा शास्त्र में इसका उल्लेख है कि जिसका दशम राहु होता है उसका कोई वैरी नहीं होता है। वैरी नहीं मतलब कि उसका कोई दुश्मन बन नहीं सकता। अगर दुश्मनी लेगा आपसे तो वो टिकेगा ही नहीं, वो गायब ही हो जाएगा। दुश्मन परास्त करने की ताकत दशम राहु करता है। इसका वैरी कोई नहीं होता है, उसका दुश्मन हो ही नहीं सकता इस धरती के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, क्योंकि आपका राहु दशम स्थान में है। अगर जन्म का राहु आपका दशम स्थान में है तो समझ लीजिए न्यारे व्यारे हैं। और अभी गोचर में दोस्तों आया हुआ है, तो आपको इतना बढ़िया इसका रिजल्ट मिलने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, यहाँ हमको राहु को 2 पहलू में देख के करना पड़ेगा काम। एक तो दशम राहु, जैसे मैंने बताया, व्यक्ति को दशम स्थान ही कर्म का होता है। ये 1.5 साल में आपका लेवल राहु बहुत मैसिव लेवल तक पहुंचा सकता है। आपकी क्षमता कितनी है, आपकी क्वालिटी कितनी है, देखिए कुंडली की स्ट्रेंज कितनी है, उसके ऊपर सब डिपेंड है। हर कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर साहब नहीं बन सकता, हर कोई सलमान खान साहब नहीं बन सकता, हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, विराट कोहली नहीं बन सकता है। उसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी स्ट्रांग चाहिए, आपकी जन्म कुंडली स्ट्रांग चाहिए। खाली राहु आपका बैठा हुआ है दशम स्थान में तो ऐसा नहीं है कि आप भी इतने बड़े पैसे वाले बन जाएंगे। अगर है और जन्म की कुंडली स्ट्रांग है तो ये अवश्य है, ये निश्चित है कि आपको ये बड़ी ऊंचाई पे लेके जाने वाला है। दशम राहु 18 साल में एक बार आता है। राहु ब्रह्मांड का सबसे अशुभ ग्रह, महाकाया धारण करने वाला, रावण जिसको बोलते हैं, वो रावण का ही एक रूप माना गया है। मतलब कि राक्षस प्रकृति से, राक्षस समाज से आया हुआ है, बहरूपिया है, हर चीज हासिल करने की ताकत रखता है, कलयुग का बेताज बादशाह है। अपने झूठ, अपने प्रपंच, अपनी युक्ति प्रयुक्ति से, अपनी बुद्धि युक्ति से पैसे अर्जन करने वाला राहु है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, जो बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, जो बड़े लेवल पे काम करते, कंपनीज चलाते हैं बड़ी बड़ी, उनका राहु प्रबल माना गया है। हर कोई व्यक्ति बड़े होद्दे पे नहीं पहुंच सकता, बड़े सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। जिनकी कुंडली में राहु दशम स्थान में है और जन्म के ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा भाग्यश है, लग्नेश है, पंचमेश है, ऐसा कोई ग्रह युति बना रहा है
केंद्र योग बन रहा है तो व्यक्ति रातों रात फेमस हो जाता है। ये राहु उसको फेमस होने की ताकत देता है। लेकिन अभी 1.5 साल में यही राहु आपको बहुत कुछ प्रदान करने के लिए भी आया है। तो दोस्तों उठिए, जागिए, अपने नींद में से जाग जाइए। यहाँ का राहु बहुत 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 प्रबल माना गया है। आपको काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में इतनी बड़ी अचीवमेंट दे सकता है जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके सभी सपने पूरे करने की ताकत यही ग्रह रखता है। एक ही प्लैनेट ऐसा है जो जिंदगी बना देता है व्यक्ति की। 1-2 साल में आपने देखा होगा कि व्यक्ति कुछ भी नहीं था, खाने के वांदे थे उसको, और आज 1.5-2 साल में, करीबन एक ही साल में उसने इतना बड़ा हिसाब कमा लिया। उसके लिए ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टार होने चाहिए। स्टार है तो सब है, स्टार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी ये इस राहु आपको 18 साल में फिर सब राशियों पास करते 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 वो यहाँ 10वें स्थान में आया है। ऑलरेडी शनि भी आपका यहाँ बढ़िया जगह पे चल रहा है। तो आपके तो न्यारे व्यारे हैं। 11th हाउस में शनि है, भाग्येश और कर्मेश जाके लाभ स्थान में, गेन के हाउस में, और वापस राहु 10वें स्थान में आया। क्या चाहिए बोलो, वो देने के लिए वो तैयार है। आपको सब चीजें ला सकता है। बहरूपिया है, चोर है, महाचोर है। चोर तो सामान्य होते, ये महाचोर है राहु। अमृत चोर जिसको नाम दिया गया है, जो देवों का अमृत भी चोरी करके ला सकता है। आप समझ लीजिए कि उसकी शक्ति इस कलयुग के अंदर कितनी प्रचंड हो जाती है। महाकाय, महावीर, मतलब बहुत शक्तिशाली, भयंकर ताकत, अढलक धन संपत्ति कमाने वाला ये राहु है। यहां राहु बहुत जबरदस्त फल देता है। देखिए, सिक्के के हमेशा दोस्तों 2 पहलू होते हैं। राहु एक ऐसा प्लेनेट से जो आपको ऊपर तो लेके जाएगा, सीढ़ी सब देगा चढ़ने की, लेकिन लास्ट में वो ही सीढ़ी, आप ऊपर जब पहुंचोगे तब वो सीढ़ी वहां से उठा के साइड पे रख देगा। आपको ऊपर से फिर नीचे आने के लिए गिरना ही पड़ेगा, वही एक ऑप्शन रहेगा। तो ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली कैसी है। हर कोई ऊपर जाके नीचे नहीं आता। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि व्यक्ति ऊपर गया, इतनी फास्ट ऊपर गया, फिर वापस इतना बड़ा उसका स्टेप्स डाउन आया कि पूछो मत। कोई व्यक्ति उनके बाजू में खड़ा भी नहीं रहता। आज ऐसा था, एक समय ऐसा था, उनके बगल बगल में 100-200 आदमी घूमते थे, बॉडीगार्ड, बाउंसर लेके घूमते थे, लेकिन आज उनको कोई देखता भी नहीं है। ये राहु है। लेकिन राहु की पोजीशन स्ट्रांग है और वो बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा है। दूसरे ग्रह ऐसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये राहु आपको वहां स्टेबल रख सकता है। इसलिए राहु के 2 पहलू हैं। ऐसा कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति से वापस नीचे आ जाते, ऊपर से नीचे? तो अभी भी ये एक पॉइंट चल रहा है। अभी भी आपको ये राहु आएगा, आपको लगेगा ये अपने को ऊपर ले जा रहा है, लेकिन सोच के समझ के आगे बढ़ना है। क्यों? अगर ऐसा कोई प्लैनेट्स बैठा है, जैसे कि गुरु, यहां गुरु बैठा है कुंभ राशि का, तो आपको बहुत बड़े रुपयों से लगती समस्या दे सकता है। आप पैसा आपका कहीं फंस सकता है, आपको अपयश, बदनामी रुपयों से लेकर मिल सकती है। जो स्टूडेंट वर्ग है उसकी स्टडीज में समस्या आ सकती है। जितनी बहनें हैं हमारी, उनके शादी ब्याह वाले रिश्तों में समस्या आ सकती है। अगर शादी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हुई है तो कहीं अपयश, बदनामी, कोई स्कैंडल में फंस सकते हैं। यहाँ गुरु राहु के साथ बैठा हुआ, आपके संतान कहीं भटक सकते हैं। आपके संतान से लेकर आपको समस्या आ सकती है, उनकी समस्या से लेकर आप परेशान हो सकते हैं। वो स्टडीज की जगह कोई दूसरे लव अफेयर में गिर सकते, वो आपको ध्यान देना यहाँ जरूरी हो जाता है। गुरु राहु, अगर आपका गुरु जन्म का यहाँ बैठा हुआ है
ये प्रॉब्लम आपको अभी दे सकता है। इसको सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी टीचर, अध्यापक, शिक्षण जगत से जुड़े हुए व्यक्ति पर्सन है, साधु संत व्यक्ति है जो ज्ञान बांटने का काम करते हैं, उनको बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका ऐसा गुरु यहाँ बैठा हुआ तो यहाँ राहु आएगा, साथ में दूसरे प्लैनेट्स बैठे हैं तो और, लेकिन अकेला राहु बैठा है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा। लेकिन ये बैठा है तो अपयश देगा, बदनामी देगा, रुपये फंसाएगा, संतान से समस्या देगा, स्टडीज में समस्या देगा, लव अफेयर में समस्या देगा, बहुत सारे पैसों से लेकर आपको किल्लत होने लगेगी, रुपया आपका कहीं बड़ा फंस सकता है। वो सोच के समझ के आगे बढ़ना है। दूसरा प्लैनेट्स रहेगा, आपका राहु यहां है और दूसरा प्लैनेट से आपका शुक्र, जो लग्नेश है, आपकी राशि का स्वामी है। दोस्तों, शुक्र राहु ऐसे देखने जाएंगे तो परम मित्र है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन यहां शुक्र कैसा आपका जन्म का बैठा है, जन्म के शुक्र की रेंज कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर शुक्र के साथ राहु बैठा है तो यहाँ आपको कोई अनैतिक संबंध में फंसा सकता है, आपके ऊपर कोई लांछन चरित्र आपका थोड़ा भ्रष्ट हो सकता है, उसके ऊपर कोई आरोप आ सकते हैं। देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ वो खास आपको सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आपके धर्मपत्नी, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उनसे थोड़ा सोच के समझ के आगे बढ़िए। उनके हेल्थ में या उनसे लेकर आपको समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र कुंभ राशि का है लेकिन राहु आया हुआ है। देखिए, राहु ऐसा प्लैनेट से जो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता, समय आने पे वो अपना ही देखता है। आज के कलयुग के अंदर आप देख सकते हैं, एक थाली में आपने खाना खाया है, लेकिन समय आने पे वो अपना स्वार्थ निकाल के वो आपको भी पीछे से छुरा भोग सकते हैं। हमारे साथ ही खाया पिया, उठे बैठे और हमको ही साथ धोखा दिया, ये राहु है। यहाँ शुक्र के साथ राहु आया हुआ है, आपको कहीं फंसा दिया जा सकता है, आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। इसके सोच के समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो खास करके स्त्री वर्ग के अंदर सोच के अगर आप आगे बढ़ना चाहिए। मतलब स्त्री से लगती चीज़ों में बहुत ही सोच के समझ के आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। यहाँ दूसरा प्लैनेट्स है मंगल। दोस्तों, मंगल, ये आपकी राशि, ये मंगल और ये राहु। देखिए, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु से बिल्कुल नहीं पटता है। वो राहु को देखता है तो उसको आंखें लाल हो जाती है, लेकिन मंगल को कैसे दबोचना वो राहु खूब जानता है, क्योंकि राहु की ताकत ज्यादा है, प्रचंड है। तो राहु मंगल को यहाँ दबोच सकता है। मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ हड़प हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ सकती है, आपकी प्रॉपर्टी कोई कॉन्स्पिरेसी से कोई खा रहा है, उसको हड़प करने की कोशिश में है। वो यहाँ आपको देख के सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा रही है, आप देख के भी उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसे कर पा रहे हैं कि आपका जन्म का ऐसा मंगल यहाँ बैठा हुआ है और साथ में कोई ऐसा दुष्ग्रह बैठा या उसकी नजर है, तो ये आपको ज्यादा इसकी इफेक्ट आएगी। खून के रिश्तों में दरार आ सकती है, जैसे आपके भाई बहन, आपके मम्मी भाइयों से, पापा से, उसमें दरार आ सकती है, उसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। वो आपकी प्रॉपर्टी से लेकर हो या बिजनेस से लेकर हो, या कोई ना कोई एक ऐसी मैटर हो जाती है जिससे खून से सटे रिश्तों में एकदम से उठना बैठना बोलना चलना बंद हो सकता है। जब आपका मंगल अगर यहाँ बैठा है तो प्रॉपर्टी का खास ध्यान रखना है। गाड़ी वाहन व्हीकल्स का ध्यान रखना, आपकी गाड़ी व्हीकल्स आप देख के चलाएं, ये खास हमारा आपको अनुरोध है। गाड़ी के बारे में ध्यान रखिए, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कौन ले जा रहा है। ये गाड़ी आपकी चोरी हो सकती है,
तो ये गाड़ी के साथ कोई ऊपर नीचे हो सकता है, व्हीकल्स के साथ हो सकता है। आपके बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी यहाँ हो सकता है जब आपका मंगल यहाँ बैठा है। तो दूसरा प्लैनेट्स बुध, अगर बुध के साथ राहु बैठा है, हालांकि बुध राहु का परम मित्र है, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, राहु अपना ही सोचता है, वो स्वार्थी है, वो कलयुग का बेताज बादशाह है, उसको दूसरे के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपना भला कैसे हो, लोग जाए दूसरी जगह, अब समझ लीजिए, लेकिन मेरा कैसा भला हो बस वही वो जानता है। वो पहले, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो या शनि हो, ये सब इसके मित्र है, लेकिन जब बात अपने नफे की आती है, जब हिस्से की आती है, तो वो ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करता है, ज्यादा बटोरने की कोशिश करता है, उसमें से कैसे ज्यादा आपके पास से मैं खींच लूं, वो षड्यंत्र, वो कॉन्स्पिरेसी, वो राहु बना सकता है। तो यहाँ कुटुंब, फैमिली आपकी अगेंस्ट में जा सकती है, आपके संतान आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं, संतान के बारे में आपको कोई समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपकी स्टडीज में कोई समस्या आ सकती है। तो ये यहाँ पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी वाणी वर्तन में ध्यान रखना पड़ेगा। आपने बोलने में माँ का माँ बोल दिया तो पूरा किस्सा खत्म। जितने भी पब्लिसिटी से जुड़े व्यक्ति पर्सन है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऊपर काम करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ सोच के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब बुध के साथ राहु आता है तो यहाँ कुछ न कुछ धंधे में बड़ी ऊपर नीचे वाली बात हो जाती है। तो यहाँ बड़ा नुकसान, ग्राफिक्स, कंप्यूटर लाइन से, ऑनलाइन बिजनेस से जितने भी व्यक्ति जुड़े हो, पब्लिसिटी से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स, पब्लिसिटी का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध अभी राहु के साथ है। आपका बुध जन्म का यहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर राहु आया है। राहु अपना ही देखता है, चाहे दूसरे का कुछ भी हो, लेकिन मेरा होना चाहिए। ये थोड़ा सोच के समझ के आपको प्रिकॉशन लेना है। दूसरा प्लैनेट्स रहेगा आपका शनि। देखिए शनि, अगर शनि जन्म का यहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर राहु आया है, देखने जाएंगे तो ये बहुत अच्छी युति है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि शनि के ऊपर राहु एक प्रकार का श्रापित दोष का निर्माण करता है। कौटुंबिक वाद विवाद, झगड़े खड़े हो सकते हैं, आपके भाग्य को बहुत बड़ा, चाहे एकदम से ऊपर ले जा सकता है या एकदम से नीचे ले जा सकता है। ये आपकी पूरी जन्म कुंडली और राशि कुंडली देखने के बाद ही मालूम पड़ता है दोस्तों, कि ये आपको ऊपर ले जाएगा या नीचे फेंकेगा। ये एक प्लैनेट्स इतना, ये दो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ हिलचाल होगी, या ऊपर या नीचे। लेकिन ज्यादातर शनि राहु की युति यहाँ श्रापित दोष का निर्माण करती है। कौटुंबिक वाद विवाद, झगड़े देगा बहुत। आपने लेबर से सटे हुए आप व्यक्ति पर्सन है, तो आपके लेबर आपकी अगेंस्ट में जा सकते हैं, आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आपको बहुत बड़े पद से एकदम नीचे फेंका जा सकता है। आपके दोस्त यार आपके दुश्मन बन सकते, ग्रुप सर्कल ही आपका दुश्मन बन जाएगा, आपके घर वाले ही आपके दुश्मन हो जाएंगे, दुश्मन बाहर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ये युति ये भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये शनि का भी आपको थोड़ा ध्यान, लेबर से लगती चीजों में खास ध्यान दीजिए, कोई लेबर ही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो ये बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना है। लास्ट प्लैनेट से सूर्य, अगर आपका सूर्य यहां बैठा है, साथ में राहु बैठा है, तो सोच के आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों कि गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, ये सब यहाँ आपके ऊपर इंक्वायरी करके बैठे, नजर रख के बैठे हैं। जैसे ही यहाँ राहु आएगा, सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो यहाँ बहुत सोच के समझ के आपके जो, अगर कोई ऐसे व्यवहार है तो उसके बारे में कैसे चलना, वो आपको बेहतर जानकारी होगी। तो यहाँ आपको वो एक ध्यान रखना है, सूर्य के ऊपर शनि बहुत भारी गिना गया है। व्यक्ति की
क्रेडिट डाउन हो जाती है, लांछन लग जाता है, बहुत बड़ा अपयश बदनामी मिल जाता है। आपकी प्रॉपर्टी के बारे में खास से खास ध्यान रखना है आपको। यहाँ प्रॉपर्टी से लगी चीज़ों में आपको बहुत बड़े मुंह की खानी पड़ सकती है। सूर्य के साथ राहु, व्यक्ति ने बहुत बड़े पैसे कमा लिए, लेकिन जब उनके वहाँ इनकम टैक्स की रेट गिरी तो मालूम पड़ा कि इसके वहाँ से 100 करोड़ का सोना मिला हुआ है। ये सब कब बाहर आते हैं? जब ऐसे प्लैनेट्स चलते हैं। आप लोग देखिए न्यूज़पेपर में, टीवी में, आप बहुत ज़्यादा कि किसी आईपीएस के वहाँ रेट गिरे और इसके वहाँ से इतना पैसा बरामद हुआ, करोड़ों में, इतना सोना मिला, इतना चांदी मिला, उसके साले के वहाँ से इतना मिला, साली के वहाँ से इतना मिला। तो आईपीएस अधिकारी है, आप समझिए, सूर्य आईपीएस अधिकारी का कारक है, और जब वहाँ राहु आता है वो सब बाहर निकालता है। इसलिए राहु बहुत बहरूपिया है, बहुत खतरनाक प्लैनेट्स है, उसको कम मत आंकिए। उसका 2 पहलू है, वो देता है तो आदमी को लेते हुए थक जाता है फिर, लेकिन जब बाहर निकालेगा तो एक आठाना भी आपके पास नहीं छोड़ेगा। इतना भयंकर प्लैनेट्स है। तो प्रॉपर्टी के बारे में, आपके व्यवहारों के बारे में, आपके गवर्नमेंट से कोई रिश्ते हैं, मतलब कोई ऐसे व्यवहार है, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा, बहुत समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी वाले किस्सों में भी आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर जन्म के ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इतना नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई भी प्लैनेट्स यहाँ नहीं है और राहु बलवान है जन्म का, तो आपको ये राहु अवश्य बहुत बड़े पैमाने पे आपको धन संपत्ति, आपका पैसा बनाएगा, आपको ऊपर लाएगा, आपकी डेजिग्नेशन ऊपर लाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर आके वही पोजीशन पे टिकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु ऐसे है, राहु ही बड़ा व्यक्ति बनाता है। बड़ा, बहुत बड़े की बात हो रही है, सेलिब्रिटी बोलो या बड़े बिजनेस टाइकून बोलो, उनके लिए राहु की पोजीशन बहुत तेज चाहिए दोस्तों। राहु ही ये सब कर सकता है, किसी की ताकत नहीं। और राहु वो रिश्तों को कैसे सुलटाना वो भी वो जानता है, अगर आपका राहु बलवान है तो। लेकिन अगर ऐसे प्लैनेट से बैठ गया तो गए काम से। उसको कैसे सेटिंग करना वो भी राहु जानता है। अगर इंक्वायरी आई है तो उसको कैसे सेट करना, लेकिन उसके ऊपर आपका जन्म कुंडली कैसी है वो सब डिपेंड करता है। ये खाली राशि कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली में लग्न मकर लग्न है, आपकी राशि वृषभ है, आपका तुला लग्न है, आपकी राशि वृषभ है, तो सब प्रिडिक्शन बदल जाता है। तो ये सब बहुत मायने रखता है प्रिडिक्शन के अंदर। फिर भी हमने यहाँ हाइलाइट्स देने की पूरी कोशिश की है कि आपको इसका फल मिले। अगर कोई समस्या से आप जूझ रहे हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हो और आपका आने वाला कल संवार सकते हो। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।